TNA टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं, जहां हलाकतों की तादाद 10,503 तक पहुंच चुकी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 8,96,739 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 22,335 हो गईं, जबकि 8,43,962 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ऑन्टेरियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 3,12,428 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 7,099 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई, जहां कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,94,652 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,503 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,36,773 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,928 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 85,650 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,394 है। टोरंटो में कोरोना केसेस 1 लाख का हिंसा अबूर कर गए। शहर की चीफ डॉक्टर का कहना है कि हम अपने शहरियों को जल्द अज जल्द वैक्सीन देने के लिए अहम इकदाम कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में कोरोना केसेस 1 लाख का हिंसा अबूर कर गए। शहर की चीफ डॉक्टर का कहना है कि हम अपने शहरियों को जल्द अज जल्द वैक्सीन देने के लिए अहम इकदाम कर रहे हैं। उनकी जानिब से ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब आलमी इदारे सेहत की जानिब से कोरोना वायरस का 1 साल मुकम्मल होने का ऐलान किया गया था। डी विला का कहना था कि गुज़िश्ता साल टोरंटो के शहरियों के लिए गैर मामूली चैलेंजेस का साल रहा था। उनका कहना था कि मैं अवामी सेहत के मशवरों पर अमल करने के लिए टोरंटो नीज का शुक्रिया अदा करती हूँ और आपसे गुजारिश करती हूँ कि वो इसे जारी रखें। दूसरी जानिब मिसिसागा की मेयर बॉनी क्रॉम्बी ने कहा है कि उन्हें लगता है कि पील रीजन एस्ट्राजेनेका की फार्मेसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। बॉनी क्रॉबी का कहना है कि हमारा ख्याल था कि हम खुद भी इस तरह के मंसूबे से फायदा उठा सकते हैं। उनका कहना था कि पील रीजन के मंसूबे में शामिल न होने से उन्हें मायूसी हुई है। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में हुकूमत की जानिब से बेघर अफराद के लिए बनाए जाने वाली पनाहगाहों को कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल के दौरान मजीद महफूज बनाने का फैसला किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में हुकूमत की जानिब से बेघर अफराद के लिए बनाए जाने वाली पनाहगाहों को कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल के दौरान मजीद महफूज बनाने का फैसला किया गया है। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी ने हुकूमत के इस मंसूबे को काबिल सतश करार दिया है। हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इजाफी इमदाद कमजोर लोगों को महफूज रखने में मददगार साबित होगी। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से $255 मिलियन की इमदाद दी जाएगी, जबकि हुकूमती प्रोग्राम से मजीद लोगों को बेघर होने से बचाने में भी मदद मिलेगी। ओंटारियो के बल्दियाती उमूर और हाउसिंग के वजीर स्टीव क्लार्क का कहना है कि हमारी हुकूमत एक बार फिर सूबे की पनाहगाहों में कोरोना के बढ़ते केसेस पर अहम इकदाम कर रही है। उनका कहना था कि ये सरमायाकारी हमारे म्यूनिसिपल सर्विस मैनेजर्स को माली सलाहियत फराहम करेगी, ताकि पनाह की जगहों में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जरूरी वसाइल बरोए कार लाए जा सकें। म्यूनिसिपल सर्विस मैनेजर्स और इस प्रोग्राम के शराकतदार सोशल सर्विस रिलीफ फंड को मोटल और होटलों में जगह हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि पनाहगाहों के रिहायशियों की जिस्मानी दूरी को बरकरार रखा जा सके, ज्यादा अमले की खिदमत हासिल की जा सके और जाती हिफाजती सामान की खरीदारी की जा सके। मार्च के अख्ताम तक कनाडा को फाइजर की 8 मिलियन खुराकें मौसूल हो जाएंगी। वफाकी हुक्काम का कहना है कि इसके अलावा आने वाले हफ्तों में कनाडा को वैक्सीन की लाखों खुराकें मौसूल हो जाएंगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मार्च के इख्तिताम तक कनाडा को फाइजर की 8 मिलियन खुराकें मौसूल हो जाएंगी। वफाकी हुक्काम का कहना है कि इसके अलावा आने वाले हफ्तों में कनाडा को वैक्सीन की लाखों खुराकें मौसूल हो जाएंगी, जिनमें एस्ट्राजेनेका भारत से आने वाली वैक्सीन और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन शामिल हैं। ओंटारियो की वजीर सेहत क्रिस्टियन एलिट ने कहा है कि हुकूमत 300 से जायद दवासाज कंपनियों के नामों की फहरिस्त अनकरीब जारी कर देगी, जो हुकूमत के इस पायलट प्रोजेक्ट का
حصہ ہیں جو آسٹرازینیکا ویکسین کی تیاری سے متعلق ہے۔ ریکسل اور کوسٹروک فارمیسیز حکومتی فہرست میں شامل ہیں۔ ایلٹ نے مزید کہا کہ 60 سال اور اس سے زائد عمر کے شہری اس ہفتے کے آخر تک ویکسینیشن کے لیے فارمیسیز کو اپنے ناموں کا اندراج کروا سکتے ہیں۔ انٹیریو کو سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا سے گزشتہ روز آسٹرازینیکا کی 1,94,000 خوراکیں وصول ہونے والی تھیں، جن کی میعاد 2 اپریل کو ختم ہونے والی ہے۔ ایلٹ نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ اس ویکسینیشن کے ختم ہونے سے پہلے ہی متبادل ویکسین کا انتظام ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم مزید آسٹرازینیکا ویکسین حاصل کر لیں گے اور کووڈ متاثرین کو ویکسین کی فراہمی میں کوئی تعطل نہیں آئے گا۔ انہوں نے مزید کہا اگرچہ فی الحال ویکسین کی خوراک کو موجودہ خوراک سے 4 گنا بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ مؤثر بات یہ ہے کہ متاثرین کو ویکسین کی خوراک زیادہ مقدار میں دی جائے تاکہ وہ وبا کے اثرات کا زیادہ بہتر طور پر مقابلہ کر سکیں۔ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ یہ امریکی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سعودی عرب کو کمزور کرنے کی کوششوں کا تدارک کرے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ یہ امریکی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سعودی عرب کو کمزور کرنے کی کوششوں کا تدارک کرے۔ مائک پومپیو نے ایک انٹرویو میں کہا کہ سعودیوں کو ان کے دفاع کے حوالے سے انکار کرنا پاگل پن ہے اور یوں لگتا ہے کہ اس انتظامیہ نے یہی سمت اختیار کی ہے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ نے ایران کے حوالے سے کہا کہ ایرانی قیادت جانتی ہے کہ امریکہ کی کمزوری سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس حکومت کو روکنے کے لیے مستقل مزاجی اور مضبوط پیغام کی ضرورت ہے۔ مائک پومپیو نے بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے حوثی ملیشیا کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے خارج کرنے پر سخت اعتراض اٹھایا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں کہ حوثی دہشت گرد ہیں، اور اس میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انہیں ایران نے پروان چڑھایا ہے۔ مائک پومپیو نے اپنے انٹرویو میں سعودی عرب کی سول آبادی والے علاقوں اور تیل تنصیبات پر بڑھتے حملوں، بائیڈن انتظامیہ کی خارجہ پالیسی کے اقدامات کے بارے میں، ایرانی تاثر، یمن میں انسانی بحران کو بڑھانے میں حوثیوں کے کردار اور ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات سمیت مختلف اہم امور پر بات کی۔ امریکی محکمہ خزانہ نے میانمار کے فوجی سربراہ اور حکمراں کے 2 بچوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکہ میں دونوں کے تمام اثاثے منجمد ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ نے میانمار کے فوجی سربراہ اور حکمران کے 2 بچوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکہ میں دونوں کے تمام اثاثے منجمد ہو جائیں گے۔ خبر ایجنسی کے مطابق پابندیاں فوجی بغاوت اور پرامن مظاہرین کے قتل کے رد عمل پر لگائی گئیں۔ امریکہ نے اس سے پہلے فوجی سربراہ سمیت دیگر رہنماؤں کے خلاف پابندیاں لگائی تھیں۔ ادھر میانمار میں مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن میں 60 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں کورونا بحران کے دوران عوام کو سہولیات دینے کے لیے ریلیف پیکج دیا گیا تھا، جس کی دوبارہ منظوری سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اختتامی دور میں روک دی گئی تھی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ایوان نمائندگان نے $19 کھرب کا کرونا ریلیف پیکج بل منظور کر لیا۔ بل کے حق میں 220 ووٹ ڈالے گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں کورونا بحران کے دوران عوام کو سہولیات دینے کے لیے ریلیف پیکج دیا گیا تھا، جس کی دوبارہ منظوری سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اختتامی دور میں رک گئی تھی۔ ریلیف پیکج کچھ روز پہلے بھی منظور کیا گیا تھا، تاہم سینٹ میں پیش کردہ بل میں ترامیم کے باعث ایوان نمائندگان نے دوبارہ منظوری دی۔ ایوان نمائندگان میں بل کے حق میں 220 اور مخالفت میں 211 ووٹ ڈالے گئے۔ ریلیف بل کے تحت امریکی شہریوں کو $1400 فوری دیے جائیں گے۔ صدر بائیڈن کل کورونا ریلیف پیکج پر دستخط کر کے اسے نافذ العمل کریں گے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ریپبلکنز نے امدادی پیکج میں دی گئی خطی رقم کو خزانے پر بوجھ قرار دیا ہے۔ امریکہ نے ترکی کی جانب سے پاکستان کو 30 گن شپ ہیلی کاپٹرز کی فراہمی رکوا دی، جس کے بعد امکان ہے کہ پاکستان یہ گن شپ ہیلی کاپٹرز چین سے خریدے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے پاکستان کو ترکی کی جانب سے گن شپ ہیلی کاپٹر کی فراہمی رکوا دی۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر طیب اردگان کے ترجمان نے ابراہیم کالن نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ امریکہ نے ترکی کی جانب سے پاکستان کو 30 گن شپ ہیلی کاپٹرز کی فراہمی رکوا دی ہے، جس کے بعد امکان ہے کہ پاکستان یہ گن شپ ہیلی کاپٹرز چین سے خریدے گا۔
गन शिप हेलीकॉप्टर ATAKT-129 दो इंजन पर मुश्तमिल किसी भी मौसम में हमले की सलाहियत रखता है, जिसमें अमरीकी इंजन लगे होते हैं। ताहम अमरीका ने तुर्क कंपनी को इंजन की फराहमी के लिए लाइसेंस देने से इनकार कर दिया है। तुर्क सदर के तर्जुमान का कहना है कि अमरीका इंजन की फराहमी रोक कर अपने मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है। वाज़ेह रहे कि अगस्त 2018 में तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान 30 गन शिप हेलीकॉप्टर्स की खरीदारी के लिए $1.5 बिलियन का मुआहदा हुआ था। ताहम अमरीका की जानिब से तुर्क कंपनी को लाइसेंस की फराहमी रोके जाने पर यह मामला इल्तिवा का शिकार हो गया था। भारतीय वेबसाइट के मुताबिक सलमान खान की 9 फिल्म्स ऐसी हैं जिन्होंने 100 करोड़ से जायद का बिजनेस किया, जबकि 3 फिल्म्स ऐसी हैं जिन्होंने 200 करोड़ से जायद का बिजनेस किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड पर राज करने वाले सलमान खान ने फिल्मों की कमाई में तमाम अदाकारों को एक बार फिर पीछे छोड़ दिया है। भारतीय वेबसाइट के मुताबिक सलमान खान की 9 फिल्म्स ऐसी हैं जिन्होंने 100 करोड़ से जायद का बिजनेस किया, जबकि 3 फिल्म्स ऐसी हैं जिन्होंने 200 करोड़ से जायद का बिजनेस किया। बिल्कुल इसी तरह 3 फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने 300 करोड़ से ज्यादा पैसे बनाए और सल्लू मियां को बॉलीवुड का बादशाह बना दिया। इस फहरिस्त में अक्षय कुमार दूसरे नंबर पर हैं और उनकी 11 फिल्म्स ने 100 करोड़ से जायद का बिजनेस किया। ताहम अक्षय की कोई ऐसी फिल्म नहीं जिसने 300 करोड़ से जायद पैसे कमाए हों, जबकि मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर तीसरे नंबर पर हैं, जिनकी सिर्फ 2 फिल्म्स ऐसी थीं जिन्होंने 100 करोड़ कमाए और 2 फिल्म्स ऐसी थीं जिन्होंने 300 करोड़ से जायद का बिजनेस किया। भारतीय वेबसाइट की जानिब से जारी करदा रैंकिंग में अजय देवगन चौथे, शाहरुख खान 5वें, जबकि ऋतिक रोशन 6ठे और रणवीर सिंह 7वें नंबर पर हैं। भारतीय अदाकार आमिर खान का कहना है कि चीन में मेरा तर्जुमान भाग गया था, जिस पर जैकी चैन ने मेरी मदद की थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय अदाकार आमिर खान का कहना है कि चीन में मेरा तर्जुमान भाग गया था, जिस पर जैकी चैन ने मेरी मदद की थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2015 में जब आमिर खान फिल्म पीके की प्रमोशन के लिए गए तो वहां हॉलीवुड स्टार जैकी चैन से मुलाकात हुई, जिसको आमिर खान ने इंतहा यादगार मुलाकात करार दिया। एक पुराने इंटरव्यू में आमिर खान ने कहा कि चीन में एक तकरीब में जैकी चैन से मुलाकात बहुत खुशगवार और जबरदस्त रही। मुलाकात की इंतहाई दिलचस्प बात यह थी कि मेरा तर्जुमान भाग गया था, जिसके बाद जैकी चैन खुद मेरे तर्जुमान बन गए और तमाम अफराद की बातें मुझे तर्जुमा करके समझाएं। आमिर खान ने कहा कि जैकी चैन ने मुझे खाने पर भी मदु किया, जहां हम दोनों ने बड़ी अच्छी शाम एक साथ गुजारी और अपनी फिल्म्स के बारे में एक दूसरे के साथ बातें की। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,42,191 तक जा पहुंची, जबकि 2,98,62,000 से जायद मुतासिर हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 11,86,30,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और मरने वालों की तादाद 26,31,996 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 9,42,38,000 से ज्यादा और फाल केसेस की तादाद 2,17,59,000 से ज्यादा है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,42,191 तक पहुँच गई है, जबकि 2,98,62,000 से जायद मुतासिर हैं। भारत में कोरोना से मुतासिरा अफराद की तादाद 1,12,84,000 से जायद और 1,58,213 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ब्राजील में कोरोना से मुतासिरा अफराद की तादाद 1,12,05,000 से जायद हो गई और 2,70,917 अफराद हलाक हो चुके हैं। रूस में 43,51,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर और अमवात की मजमूई तादाद 90,275 है। बरतानिया में 42,34,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 1,24,987 अमवात हो चुकी हैं। फ्रांस में 39,63,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 89,565 जान की बाजी हार चुके हैं। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 29,227 तक जा पहुंची हैं, जबकि कोरोना वायरस के केसेस 28,21,943 हो चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 42वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 6,545 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,80,958 है। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।